हेलो मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से स्वागत करता हूं पाइथन एल्गोरिथम एडवांस टॉपिक ऑफ पाइथन दैट इज डेकोरेटर। ये उतना डिफ़िकल्ट है नहीं पर उतना बना दिया जाता है। आप डेकोरेटर को रेगुलरली यूज़ करते हैं जैसे कि डेटा क्लास। देखिए यहाँ पे डेटा क्लासेस, ये एक डेकोरेटर है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ABC। ये एक डेकोरेटर है। आप इसे ये भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये भी एक डेकोरेटर है। आप इसी तरह स्टैटिक मेथड यूज करते हैं। आप बिना जाने ही इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, स्टैटिक मेथड भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डेकोरेटर है। तो बहुत हेवीली यूज़ होता है पाइथन में डेकोरेटर। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। मैं अपना ट्राई करूँगा कि जितना हो सके आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो मान के चलिए मैंने जो थ्योरी क्लास दिया था उस थ्योरी क्लास को अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले क्या करते हैं हम कि ये एक फंक्शन है। मैंने क्या कहा था, डेकोरेटर क्या है, मतलब एक गर्ल पहले मैरिड करती है, एक क्रिश्चियन गर्ल मैरिड करती है एक हिंदू फैमिली में। चलिए ये फंक्शन है, क्रिश्चियन लड़की हिंदू फैमिली में मैरिज करता है, ठीक है। तो मैरिज ये सिंपल फंक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, मैं थोड़ा क्लीन अप करना चाहूँगा इस डेटा को। तो ये है उसकी सासू माँ, क्या है, ये फंक्शन है उसकी सासू माँ की। तो मैं इसे थोड़ा क्लीन अप करना चाहूँगा ये डेटा को। तो या देन आई नीड टू कॉल फंक। इसी को रन करके देखते हैं। रन करने के बाद कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। यहाँ देखिए एक मैरिड गर्ल है। ये मैरिड गर्ल एक फंक्शन है। वो किसको पूजा करती है, जैसे क्रिश्चियन में पूजा करते हैं, जीसस को पूजती है, ठीक है। मैं क्यों वो थ्योरी पार्ट समझाया था, ये समझने के लिए कैसे आसान होगा वो भी बताऊंगा। तो चलिए, हर हर सासू माँ एक फंक्शन है। हर सासू माँ में हम मैरिड गर्ल फंक्शन को पास करेंगे। रिमेंबर, हम कॉल नहीं कर रहे हैं मैरिड गर्ल को, बस पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो कॉल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मैरिड गर्ल, इसको पास कर दिया। तो उसके बाद उसकी सासू माँ बोलती है, जो मैरिड गर्ल है वो क्रिश्चियन है, वो बोलती है कि मैं जीसस को पूजा करता हूँ। तो जो उसकी सासू माँ है वो हिंदू है, वो बोलती है नो प्रॉब्लम, यू हैव मैरिड टू ए हिंदू फैमिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जीसस को भी पूजा करो और कृष्णा जी को भी पूजा करो। मतलब अगर आप इसे रन करके देखेंगे, यही तो है एक डेकोरेटर, ये एक फंक्शन है। मतलब ये फंक्शन हम सासू माँ फंक्शन को पास कर दिए। सासू माँ ने क्या किया, उस गर्ल को चेंज नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो लड़की क्रिश्चियन है तो वो जीसस को पूजा कर सकती है, तो उसकी सासू माँ ने उनको चेंज नहीं किया, बस एक एडिशनल फंक्शनलिटी उसमें ऐड कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जीसस को पूजा करो, लेकिन तुम हिंदू फैमिली में शादी किए हो तो लॉर्ड कृष्ण को भी पूजा करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, वी गिव ए फंक्शन टू अनदर फंक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स कोर फंक्शनैलिटी एंड एडिंग सम अदर फंक्शनैलिटी। दैट इज व्हाट इन द नॉट सेल डेकोरेटर इज। तो आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुआ, एक फंक्शन आप दूसरे फंक्शन को दे दिए और आप बोल रहे हो ये डेकोरेटर है। तो डेकोरेटर में तो एट द रेट साइन आना चाहिए ना, और हम इस फंक्शन को मैरिड गर्ल को कॉल करना चाहिए, हम सासू माँ को कॉल कर रहे हैं, ये कैसा डेकोरेटर हुआ। नहीं, डेकोरेटर तो यही है। मतलब यही है कि एक फंक्शन हम दूसरे फंक्शन में दे दिए और ओरिजिनल फंक्शन को वो चेंज नहीं किए। वो जीसस को वो लड़की पूछ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने उसे चेंज नहीं किया, लेकिन उसके साथ एक एडिशनल चीज़ें दे दिया। इसी को डेकोरेटर कहते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एक रैपर फंक्शन लिखना पड़ेगा। I guess I'm writing it right. And return wrapper
हमें रैपर फंक्शन को रिटर्न करेंगे। ओके, दैट्स फाइन। यही मतलब है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने डेटा क्लास दिखा है, प्रॉपर्टी दिखा है, तो मैं क्या करूँगा, हर सासू माँ को दे दूंगा और इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो मैरिड गर्ल फंक्शन को कॉल कर लूँगा। देखा, यहाँ पे देख लिया आपने, यहाँ पे देख सकते हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम जीसस को पूजा कर सकते हो, मैं तुम्हें बदलूंगा नहीं, ओरिजिनल फंक्शन को मैं नहीं बदला। बस क्या किया उसके ऊपर थोड़ा, बट वन प्रॉब्लम, यू मैरिड टू ए हिंदू फैमिली, सो यू हैव टू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा। तो आपको क्रिश्चियन, आप जीसस को पूजा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हिंदू फैमिली में मैरिज किए हो तो आपको लॉर्ड कृष्ण को भी पूजना पड़ेगा। ये क्या है, एक एडिशनल फंक्शनैलिटी मैंने ऐड कर दिया, ओरिजिनल फंक्शन को बदला नहीं। वो ये फंक्शन मैं ये सासुमा फंक्शन को दे दिया, ये सासुमा फंक्शन को दे दिया। दे देने के बाद मैंने क्या किया, उस ओरिजिनल फंक्शन को चेंज नहीं किया। तो क्या किया मैंने, बस उसमें कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड कर दिया। यही तो है डेकोरेटर। जैसे कि ये जैसे लिखा गया है, ये इसको मैंने जैसे लिखा हूँ इसी तरह आपका डेटा क्लासेस हुआ, प्रॉपर्टीज हुआ, इसी तरह सारी चीज़ें लिखा गया है। तो और टाइम बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि टाइम नहीं होता है, वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा कोड, तो यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, होपफुली इट रन्स। क्या हुआ, होपफुली इट्स रन्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, यही जो मैरिड गर्ल, अगर आप सोच रहे होगे कि अगर मुझे आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं तो डेटा पास करना है तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ आप क्या करोगे, रैपर फंक्शन में आर्क्स एंड क्वार्क्स यूज करोगे, एंड वही आर्क्स एंड क्वार्क्स आप फंक्शन को दे दोगे और वही फंक्शन को आप रिटर्न करोगे। रिटर्न करने के बाद ये एक रैपर फंक्शन भी रिटर्न करोगे। मतलब यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं उसका कोर कंसेप्ट समझाऊंगा एडवांस वीडियो में, क्योंकि क्लास ये फंक्शन टाइप का डेकोरेटर है। कुछ लोग क्लास टाइप का डेकोरेटर भी प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन हम और एक फंक्शन को देते हैं, तो ये क्लास फंक्शन डेकोरेटर है। क्लास टाइप का डेकोरेटर भी होता है, टू टाइप का डेकोरेटर, क्लास टाइप का होता है, एक फंक्शन टाइप का होता है। वो एडवांस में हम जब जाएंगे तभी समझेंगे। तो आर्क्स एंड क्वार्क्स क्या करता है वो आप देखना चाहे तो मेरा फंक्शन वीडियो देख सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप 3 और 5 को पास किए, ये 5 पास करने के बाद यहाँ आर्क एंड क्वार्क्स के जरिए यहाँ पे पहुँचा, तो इन दोनों को यहाँ वो ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद वो वैल्यू को वो क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरा फंक्शन वीडियो देखिए। वो वैल्यू को रिटर्न किया तो यहाँ ए 8 हो गया, 8 होने के बाद यहाँ हमें ए को रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न करने के बाद ये क्या हुआ, ये 8 हो गया। तो ये जो रैपर फंक्शन ये क्या रिटर्न कर रहा है, वो 8 रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, वो 8 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू 8 हो गया ये फंक्शन कॉल होने के बाद। क्योंकि ये फंक्शन कॉल होने के बाद ये दोनों जब ऐड होंगे, 5 एंड 3 8 होता है, 5 एंड 3 8 होता है, तो ए 8 हुआ तो वो 8। लेकिन यहाँ वो क्या रिटर्न किया, यहाँ वो कम्प्लीटली रैपर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। वो क्या है, जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बस आप समझ लीजिए कि यही है रिटर्न रैपर फंक। तो यहाँ पे वो रैपर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है, रैपर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। तो जनरली अगर इसे हम रन करें तो इसी तरह अगर आपको जितना भी आर्ग्यूमेंट चाहे आप C D E F जितना भी दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन मतलब 2 आर्गूमेंट्स मिसिंग, क्योंकि मैंने 2 आर्गूमेंट्स बढ़ा दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं 2 आर्गूमेंट बढ़ा भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 आर्गूमेंट ऐड कर देता हूँ, 5 एंड 6। तो होपफुली ये रन करना चाहिए। रन किया, फिर 8 आया, क्योंकि ये आर्क्स एंड क्वार्क्स क्या है, क्योंकि ये कितना भी आर्गूमेंट्स रिसीव कर सकता है, इसीलिए आर्क्स एंड क्वार्क्स देते हैं। ये जनरली लिस्ट के लिए होता है, ये डिक्शनरी के लिए होता है। आप मेरा फंक्शन वीडियो देखिए अगर इसको जानना है तो आपको, ठीक है प्लीज़।
तो यही होता है जनरली डेकोरेशन।